स्वर्ण उगलने लगी और पृथु नारायण को इसके बाद 100 अश्वमेध यज्ञ हुए। इंद्र इनसे घबराता था कि इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए तो इनका बहुत बड़ा प्रताप हो जाएगा और मेरा इंद्रासन भी छीन लेंगे। ऐसा 100 अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था वो इंद्र चुरा कर ले गया। तो इनका एक पुत्र था, वो पुत्र उस घोड़े को लेकर आया तो उसका नाम विजिताश्व पड़ा। अश्व को विजय करके लेके आया था इसलिए उसका नाम विजिताश्व पड़ा। उसके बाद यज्ञशाला में स्वयं भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए। ऐसा इनका यज्ञ था, ऐसा यज्ञ कर किया इन्होंने तो भगवान प्रकट हो गए स्वयं इनके यज्ञ में। उसके बाद प्रभु जी का प्रजा को उपदेश, प्रजा को भी उन्होंने उपदेश दिया। व्यास गद्दी पर बैठकर प्रभु नारायण ने ये प्रजा राजा धर्म का स्वरूप होता है, प्रजा कैसी होनी चाहिए, प्रजा को क्या क्या धर्म करना चाहिए, और भगवान का कैसे भजन कीर्तन करना चाहिए और भगवान की कथा सुनना चाहिए। उसके बाद विष्णु भगवान की ऐसी स्तुति करी और भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि वरदान मांगिए। तो इन्होंने कहा कि मुझे एक ही वरदान चाहिए कि मेरे 10 सहस्त्र का कर्ण हो, 10,000 मेरे कान हो। मैं 2 कानों से भगवान की कथा नहीं सुन सकता, मुझे इतने कान चाहिए कि मैं 10 सहस्त्र कान से भगवान की नाम संकीर्तन और भगवान की कथा को सुनूं। ऐसा वरदान प्रभु नारायण ने भगवान से मांगा कि मुझे 10 सहस्त्र कान दिए। हमारे तो 2 ही कान है लेकिन भगवान प्रभु नारायण ने 10 सहस्त्र कान भगवान से मांगे। ऐसा वरदान मांगा कि प्रभु जी को सनकादिक का उपदेश, सनत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार एक बार प्रभु नारायण के महल में आए और इन्होंने प्रभु नारायण को उपदेश दिया, सत्संग कराया, भगवान का भजन कराया। उसके बाद प्रभु जी की तपस्या और परलोक गमन। ये प्रभु जी अपने पुत्रों को राज्य देकर वनगमन की ओर चले गए और जैसे चंद्रिका चंद्रमा का अनुसरण करती है उसी प्रकार अर्ची देवी भी इनका अनुसरण करते उनके पीछे पीछे चली और वहां पर नदी किनारे, गंगा नदी के किनारे इन्होंने तपस्या करी और तपस्या करने के प्रभाव से इन्होंने भगवान में अपने मन को लगाया और अपने मन से लगा के अपने प्राणों को भगवान में अंगीकार कर लिया, एकाकार कर लिया। जब इनकी देह से प्राण चले गए तब अर्ची देवी ने सोचा कि मेरे पति अब भगवान में समा गए हैं तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। तो उसने भी स्नान किया नदी में और स्नान करने के बाद चिता बनाई और अपने पति के शव को उस पर रखा और अग्नि प्रज्वलित की और अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि संस्कार किया अर्ची देवी ने और 3 परिक्रमा अपने पति की ली और वो भी पति के साथ परलोक में भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त हुए। ऐसे प्रभु जी की तपस्या और परलोक गमन का वृत्तांत मैंने आपको सुनाया। उसके प्रभु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। इनके वंश में प्रचेता हुए, प्रचेता को भगवान रुद्र ने रुद्र गीत का पाठ पढ़ाया और इस रुद्र गीत को आप स्मरण करेंगे। 10 सहस्त्र वर्षों तक इन प्रचेताओं ने नदी में खड़े होकर एकाग्रचित्त से इस रुद्र गीत का पाठ किया। इस रुद्र गीत का जो पाठ सायं को प्राप्त करता है वे सब भगवान रुद्र की कृपा से अभय पद को प्राप्त करते हैं। उसके बाद पुरंजन उपाख्यान की कथा इसमें आती है। पुरंजन उपाख्यान महाराज मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया कि प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा की। उसके पश्चात वे राजकुमारों के सामने अंतर ध्यान हो गए। सब के सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र से जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बने जो कि प्रभु नारायण के वंश में हुए उनका चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। उन्होंने परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हे राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख का अत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से ही मिलता है। राजा ने की महाभाग, नारद जी मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं। आप मुझे शुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन कोई परम पुरुषार्थ मानता है, अज्ञानवश संसार अरण्य में ही भटकता रहता है, इसका परम कल्याण को प्राप्त नहीं होता।
नारद जी ने कहा, देखो राजन, तुम्हें यज्ञ में निर्दयतापूर्वक जिन 1000 पुरुषों की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो, ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींग से छेदेंगे। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। इस तरह नारद जी ने प्राचीन बलि को पुरंजन नामक उपाख्यान सुनाया कि राजन, पूर्व काल में राजा पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अभिज्ञात नामक एक मित्र था। दोनों साथ साथ रहते थे, लेकिन ऐसा समय आया कि दोनों का बिछोह हो गया, वो दोनों बिछुड़ गए। तब राजा पुरंजन आखिर खेलता खेलता अपने इतने दूर निकल गया कि उसे उसके मित्र का जो अभिज्ञात उसका सखा था, उसका कहीं पता नहीं चला। जब लौटते समय उसने देखा कि क्या हुआ, उसको प्यास लगी और प्यास में परम सुंदर हूँ, इसलिए मुझे हमेशा भय रहता है, इसलिए आपका मिलना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हे राजन, आप हमारे साथ कुछ समय इस पुरी में निवास कर सकते हैं। तो दोनों का विवाह हो गया और बहुत काल तक दोनों ने वहाँ पुरंजनीपुरी में निवास किया। और जैसे पुरंजनी कहती थी वैसा वह राजा करता था। वो सोती तो सो जाता, वो उठती तो उठ जाता पुरंजन, वो हंसती तो वो भी हंसने लगता, पुरंजनी रोती तो पुरंजन रोने लगता, वो खेलती तो खेलने लग जाता। इस तरह पुरंजनी का खिलौना बन गया था पुरंजन। और इस तरह जैसे जैसे वो क्रिया करती, दौड़ती तो दौड़ने लगता, बैठती तो बैठ जाता, यदि सोती रहती तो सोता ही रहता। ऐसे पुरंजन रामन नारद जी कहते कि एक दिन पुरंजन अपना विशाल धनुष अक्षय तर्कस लेकर शिकार के लिए वन में गया। यद्यपि पुरंजन के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन से उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि रोज जाता वो पुरंजनी को भूल गया। पुरंजनी ने जब देखा कि महल में राजा पुरंजन नहीं है, तो सखियों से पूछा कि महाराज कहाँ चले गए। तो बोले, महाराज का क्या पता, वो तो ऐसे जाते हैं तो शाम तक वापस लौट कर नहीं आते, हम न जाने महाराज कहाँ खो गए। तब पुरंजनी ने कहा कि शायद मेरा प्रभाव कम हो गया है, इसलिए राजा मुझे छोड़कर चले गए। तो पुरंजनी कोप भवन में चली गई और वहाँ पर सब श्रृंगार त्याग दिया। और जब राजा आया और उसने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, आपकी रानी साहब कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रही। तो सखियों ने कहा कि वो तो कोप भवन में और आपसे बहुत नाराज है। तो पुरंजन थर-थर कांपने लगा और इसके चरण कोप भवन की ओर पड़ते नहीं, जाने से रुक जाते, लेकिन जैसे तैसे गया, क्योंकि ये पुरंजनी में आसक्त हो गया था, इसलिए जैसे तैसे कोप भवन की तरफ गया और वहाँ पर जैसे ही देखा वो काले कपड़े में बैठी हुई, जैसे कैकेयी बैठी थी ना महाराज अयोध्या, ऐसे पुरंजनी बैठी हुई। लेकिन ये स्त्रियों को रिझाना जानता था पुरंजन, तो इसने तुरंत उसको वापस प्रसन्न कर लिया और फिर उसके साथ विहार करने लगा। ऐसे इसके महल में 9 द्वार थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान वायव्य नैऋत्य, ऐसे 9 द्वार थे ऊपर नीचे। ऐसे 9 द्वारों से ये होकर विहार करता था और जाकर वापस लौट आता था। इस तरह कई वर्षों तक इसने उसमें विहार किया। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार वह सुंदरी अनेक नखरों से पुरंजन को पूरी तरह तरह से अपने वश में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। इस तरह विषय भोग करते करते उसे दिन रात का भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी भान नहीं चला। अज्ञान से आवृत्त हो जाने के कारण उस आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण की समान व्यतीत हो गई। उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्या हुई, जो सब माता पिता के सुयश बढ़ाने वाले, सुशीलता, उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। सभी का विवाह भी कर दिया। फिर तुम्हारी तरह राजन उसने यज्ञों से देवताओं पितर और भूत पतियों की आराधना करी पुरंजन ने अपनी पत्नी के साथ। श्री नारद जी कहते कि राजन चंद्रवेद नामक एक गंधर्व राज हैं, उसके दिन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। उसके राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया। तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजागर ने रोका, जो पुरंजनपुरी की रक्षा करता था। 5 फन का सांप था जो पुरंजनपुरी की रक्षा करता था। उसने उनको रोका और 100 वर्ष तक उससे लड़ता रहा वो सर्प। और इन्हीं दिनों काल की कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटक रही थी। भटकते भटकते उसको नारद जी मिल गए। तो नारद जी से कहा कि मैं वर की खोज में हूँ, आप मुझसे विवाह कीजिए। तो नारद जी ने इसका प्रस्ताव ठुकरा दिया।
तो इसने श्राप दे दिया काल की कन्या ने कि मैं आपको श्राप देती हूँ नारद जी कि आप किसी भी